ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਇੰਡਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੰਨ ਚੂਹੇ ਕੁਤਰ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਜਸਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਕੁਤਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ पति ने दसिया मेडिकल नेग्लिजेंस जिसके कारण ये डेथ हुई है। तो तब से मैंने पूछताछ करनी शुरू करी एंड आई एक्सप्लेन दैट वन डे बिफोर ऑल्सो देयर द स्टाफ जो है वो इनकम्पिटेंट था फॉर टेकिंग दी ब्लड रिपोर्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। इट वाज इनकम्पिटेंट। तो उसके कारण जो है जो मेरी वाइफ को काफ़ी ट्रॉमा हो रहा था। तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया बट आई सेड and I was told कि they will improve their standards for the next people to come। तो उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी क्योंकि मेरे रिलेटिव्स ने दूर से आना था तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बॉडी जो है मोर्चरी में रखी जाए। तो प्रॉपर प्रोसीजर के डिक्लेयर कब की इन्होंने? 7:40 पे डिक्लेयर किया उन्होंने डेथ। ठीक है, लेकिन आपको तब भी शक था कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं मिला है। अभी आप इसके ऊपर बात मतलब सोच ही रहे थे तो इसलिए मैंने जाके पूरी मैनेजमेंट में बताया था कि ये नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। बिकॉज माय वाइफ मैनेजमेंट को बताया था? मैंने वहाँ डॉक्टर्स को बताया था जो वहाँ पे इंडस इंटरनेशनल के इसको कि दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडस इंटरनेशनल एंड तो मुझे बताया गया कि इसको वो सुधारेंगे एंड नेक्स्ट टाइम। कुछ रिटर्न में फाइल किया था? रिटर्न में नहीं, क्योंकि मैं वर्बली आपने ऑब्जेक्शन वर्बली में मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया और उसके बाद क्योंकि मेरे को मैं खुद ट्रॉमा में था तो और मैंने अपनी वाइफ को मॉर्चरी में इनको डिपॉजिट किया। और आज मैं जब आया, कितने बजे आया? आज मैं 1 बजे आया। मैंने जाने से पहले पूरी कागजी कार्रवाई और सारी पेमेंट करके गया था ताकि जब मैं 1 बजे आऊँ तो मुझे कोई परेशानी ना हो, बॉडी आपको मिल जाए। जब मैं 1 बजे आया तो आधा घंटा मेरे घुमाया गया हॉस्पिटल से वॉक एंड डाउन कि कभी इधर चले जाओ उधर चले जाओ। फिर उसके बाद चाबी लेने के लिए आदमी ने 10-15 मिनट लगा दिए। इस तरह से 1:30 बजे तक मेरे को इन्होंने डिले किया। आपने बॉडी देखी? फिर उसके बाद जो है चाबी लेके जब आया तो कोई स्टाफ नहीं था हेल्प करने के लिए, बॉडी बाहर निकालने के लिए। उसको बॉडी को मैंने और मेरे साथ मेरा जो यूनिट का एक जवान आया है हेल्प करने के लिए वो और मेरे ब्रदर ने उन्होंने बाहर निकाली। और उस समय बॉडी रैप थी और उधर से कान और मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी। कान ये वाला लेफ्ट और राइट कान राइट कान और मुंह से ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लड बाहर उसके ऊपर गिर रहा था पूरे प्लैंक के ऊपर। ठीक है। और वो इतना था कि वो नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गया, ड्रॉप्स गिरे और वो अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे। ठीक है। तो आपको क्या शक हुआ? मुझे तो लगा कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फिशी। आई इमीडिएटली रिपोर्टेड द मैटर कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस इज नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ पीपल, इनडिफरेंस ऑन पार्ट ऑफ पीपल। इनका क्या कहना था? इनके बाद वो डॉक्टर की टीम आई, वो अंदर घुसी, उन्होंने देखा और दे केम आउट जैसे कि लगता है कि कोई चूहा अंदर घुस गया इसके अंदर। पर बॉडी की स्मेल भी आ रही थी तो मुझे लगता है कि जो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं हुआ और इसके कारण शायद चूहा वो घुसा हो क्योंकि बॉडी की स्मेल आ रही है। अभी भी खड़े हुए यहाँ स्मेल आ रही होगी। कोई और इसके अलावा फाउल प्ले आपको लगता हो? फाउल प्ले हो सकता है जब तक कि पूरी बॉडी खुलेगी नहीं, जब तक कि पोस्टमार्टम तभी आपने पोस्टमार्टम के लिए एप्लीकेशन दी? इसलिए मैंने पोस्टमार्टम के लिए एप्लीकेशन दी है कि लेट द थिंग कम आउट कि एग्जैक्टली हुआ क्या है बॉडी के साथ एंड लेट द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बी पनिश्ड। और आज क्या आपने जब बॉडी लेने आए थे तो आपने क्या क्रीमेशन का टाइम भी तय कर लिया था? टाइम मैंने फिक्स किया हुआ था 2 बजे का
1 बजे कहाँ यहाँ पर? पंचकुला? पंचकुला में, पंचकुला सेक्टर 28 में। 28 में। तो मेरा ये प्लान था कि 1 बजे बॉडी लेके तकरीबन आधा घंटा वहाँ पहुँचने में लग जाता है। हाँ। तो उतना थोड़ा सा कुशन टाइम लेके 2 बजे क्रिमेशन करेंगे। तो यहाँ आके सब कुछ बदलना पड़ गया, यहाँ जब सब कुछ हालात बदलना देखे। पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के साथ इतना बड़ा अब्यूज हुआ है हाँ। कि दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी। अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले आपको सकता भी ट्रीटमेंट उनका ठीक तरह नहीं हुआ, हाँ जी। दूसरी बात जब आपने बॉडी देखी तो आपको अब लगा कि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ भी हुई है बॉडी के छेड़छाड़ साथ, हुई है, बिल्कुल। तो इसीलिए आपने दोबारा से पोस्टमार्टम कराने के लिए डेराबस्सी हॉस्पिटल ले गया। नॉट ओनली दैट, आई वांट पीपल रिस्पांसिबल टू बी पनिश्ड सिवियरली। ओके, इन बोथ टर्म्स, both, if somebody is going to be held अपना guilty, yes, then as people strict should be action made or stern action, responsible legal action should and be not taken get away by after having doing such a crime. This is against humanity. against him। तो अभी आज ही हो जाएगा पोस्टमार्टम के कल होगा? अभी नहीं, मैंने अभी डॉक्टर विनीता जैन से बात करी है, उनको रिक्वेस्ट किया है टू रिड्यूस आवर सफरिंग ऑफ माय पीपल, माय रिलेटिव्स, जी जी, by expediting the postmortem so that they don't have to keep waiting. Right, This sir. is a COVID time, everybody is scared. and the and cremation there is- can also take place. Yes, हाँ। and there is time, there is a problem to station so many relatives. It has become an additional now problem for me. How I am going to station and where I am going to station people. This is a COVID time. This should have been finished and they would have gone back today. Now the body is being Body taken to is in mortuary. And I don't know what is the dilly-dally going on, why it is not moving to general hospital. It has never been happened even in the मतलब पाँच सिविल साल हॉस्पिटल, हो गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं कर देगा। तो यही पूछना है बेदी साहब, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਪ ਦੇ ਨਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਰੈਡ टाइप कुछ है। हाँ, ਤੇ ਮਗਰ ਰੈਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ allegations ਹੈ। ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖੀ ਇਟਸ ਹੈ। ਨਾਟ ਬਟ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੈਟ ਨੇ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ? वो कपड़ा ही नहीं है जी, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ? ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। कपड़ा खाएगा तो नीचे ਇਹਦਾ तक मतलब पहुंचेगा। बॉडी वाज क्वाइट रैप्ड इन द जो कफन ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ मतलब शीट है, और रैट ने ऊपरों ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਸਰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਹੀ ਮੋਰਚਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪਲਾਨਡ, ਅੱਛਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਬੋਡੀ, ਸੋ उसके बाद anyway, because the relatives were to come from outside, so the body was kept here. So today morning when we came here, they found that the body is damaged. नहीं, ओनली फ्रंट पोर्शन वी हैव सीन द, Face, क्योंकि face. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ट्रेडिशन है कि बिंदी लगानी है, क्योंकि शिवा सुहागन, ठीक है। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ